उनका मतलब बहुत बड़ी कमी है, मतलब बजाज सर्विस सेंटर की, ये मुझे बहुत बड़ी कमी लगी यार। तो बाइक के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? बट ये काफ़ी बड़ी इनरिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, मतलब बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी चूक है कि यार या तो वो बंदा नया है, अगर नया नहीं है तो फिर उसकी गलती है कि उसने मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। तो भाई मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी आप अपनी सर्विस करवाते हैं बाइक की तो भाई अपने सामने करवाएं, उनके आगे ना छोड़ें और मैनुअल के हिसाब से करवाएं सर्विस सेंटर पे जाके उसमें। और ये लोग जो भी मतलब आप बाइक ओनर है, किसी भी रिलेटेड कोई सी भी कंपनी की बाइक आपके पास है, उसको ज़रूर शेयर करना अगर वो सर्विस सेंटर से सर्विस करवाते हैं तो। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशिक रही ब्लॉग्स। तो गाइज़ घर पे आ रहा था बहुत ज़्यादा शोर, तो मैं भाई वापस आ गया हूँ बाहर की तरफ। आपसे कुछ बात करनी है कि मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ अपनी बाइक में वापस से सिंथेटिक ऑयल डलवाने। बट वहाँ पे कुछ ऐसा मेरे को अभी तक जवाब नहीं मिला है कि मैं प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई हो जाऊँ। मैंने उनको बहुत बार कॉल की, उन्होंने कॉल वगैरह कुछ भी नहीं उठाई। देन बस एक बंदे से बात हुई है, वो कह रहा है कि आप आ जाओ फिर देखते हैं कि कितना ऑयल था। मैंने उनको साफ बता दिया कि उस बंदे ने 1500 ml ही डाला है, 3 बोतल 100 ml की और एक 1.2 ml का बड़ा वाला बोतल डाला था। तो उन्होंने बोला 1700 ml डलता है। तो भाई बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक बहुत बड़ी कमी है, मतलब बजाज सर्विस सेंटर की, ये मुझे बहुत बड़ी कमी लगी यार। तो बाइक के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? बंदा कस्टमर तो रहेगा कि 5000 किलोमीटर चलानी है, उसके बाद आना, उससे पहले कुछ हो जाए, इंजन सीज हो जाए, ऑयल ख़त्म हो जाए, फिर उसका क्या करना है? तो गाइस बस यही है। अभी मैं जा रहा हूँ बजाज सर्विस सेंटर पर दोबारा से। और एक काम और था, अभी तक बाइक को हमने वॉश नहीं करवाया था PPF की वजह से, तो अब इसको हम वॉशिंग भी करवा लेंगे इसकी, और बाकी वहीं पे जाके सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलेगा हमें। बाकी थैंक यू सो मच भाई जिन्होंने कमेंट किया, मेरे को ये बात बताई। मैंने जाके मैनुअल वगैरह देखा, उसमें लिखा था कि 1700 ml ऑयल डालना है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच, ऐसे ही कमेंट करते रहे, नॉलेज देते रहे मेरे को भी, और मेरे से कोई नॉलेज मिले तो वो भी आप शेयर करते रहे। चलो फिर चलते हैं सर्विस सेंटर। तो गाइस ये है हमारी डोमिनार 250 सीसी, जिसकी हमने अभी कुछ दिन पहले सर्विस करवाई थी। और अभी सुबह मैं उठा तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग एक कमेंट मिला मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से, भाई की तरफ से, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इसके रिगार्डिंग। तो हुआ ये कि भाई जब हमने सर्विस करवाई थी इसके अंदर, तो उन्होंने जो ऑयल डाला था वो डाला था 1500 ml, ठीक है, टोटल जो मिला के बोटल्स और बड़ी वाली बोटल था। बट हमारे जो भाई हैं उन्होंने मुझे बताया कमेंट करके, जो इसके अंदर टोटल फर्स्ट सर्विस में ऑयल डलता है वो डलता है 1700 ml, मतलब टोटल 1700 ml ऑयल इसके अंदर डलता है। बट उन्होंने 1500 ml डाला। भाई ये पता चल के तो भाई मेरे को थोड़ा सा शौक लगा। फिर उन्होंने बोला कि भाई आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप ना मैनुअल चेक कर लीजिए, इसका जो मैनुअल होता है वो चेक कर लीजिए। तो मैंने वो डाउनलोड करा, मैनुअल चेक करा, तो भाई उसमें भी यही लिखा था कि 1700 ml 250 डोमिनार में डलता है। तो भाई ये देख के तो पढ़ के मेरे तो मतलब अजीब सा लगा। तो उसके बाद भाई मैंने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, बजाज सर्विस सेंटर वालों को, जो उन्होंने मुझे सर्विस सेंटर का नंबर दिया था। वो 7-8 बार कॉल करने के बाद भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। देन उसके बाद मैंने देखा कि भाई जिस बंदे ने सर्विस की थी, मेरे पास जो स्लिप थी उस पर उसका नंबर था। मैंने उस बंदे को नंबर मिलाया, उसको भी प्रॉपर कोई जानकारी नहीं कितना डलता है, वो किसी और मैकेनिक से पूछ रहा है। फिर भाई मैंने मैकेनिक से बात की, उसने बताया कि भाई 1700 ml ही डलता है, 1500 डाला है तो वो कम डाला है आपके में। आप एक बार आके बात कर लीजिए मैनेजर वगैरह से और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ सीधा सर्विस सेंटर। चलो गाइस सर्विस सेंटर पर चलते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन निकलता है, क्या सॉर्ट आउट होता है इसका, वो कैसे बात करते हैं इन चीज़ों को लेके। बट भाई ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके वहाँ पे कोई सर्विस कर रहा है बंदा, तो अगर बड़ी बाइक मतलब यार देखो ऑब्वियस है कि अगर थोड़ी एक्सपेंसिव बाइक है, बड़ी बाइक है, तो किसी एक्सपीरियंस बंदे को ही दे। बट यार जो बंदा था ना, वो जिसने लास्ट टाइम सर्विस करी थी, वो भी ठीक था, मतलब एक्सपीरियंस बंदा मुझे लग रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा बताई थी जो कोई नहीं बताता। बट यार ये कैसे हो गया, कैसे उससे ये चीज़ छूट गई, वो मुझे अभी तक पता नहीं चल पाई है। तो गाइस बस आप जा रहे हैं वे टू अपना सर्विस सेंटर की तरफ और वहाँ जाके इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो गाइस वो खड़ी अपनी डोमिनार 250। अभी मैं भैया के पास आया था, मैंने बता दिया इनको क्या प्रॉब्लम थी। लास्ट सर्विस में जो हमारा टॉपअप हुआ था वो 1500 ml हुआ था, मतलब जो टोटल ऑयल डाला था तो 1700 डालना था मैनुअल के हिसाब से। तो भैया ने बता दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप 200 ml का टॉपअप और करवा लो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो बस वही है, भैया भी जॉब कार्ड वगैरह बनवा रहे हैं। बाकी आज फैज़ल नहीं आया। हाँ वो भैया वो सर्विस में नहीं कर रहे हैं, वो रनिंग रिपेयर में कर रहे हैं। हाँ तो जो मेरी 2 सर्विस है वो भी बची रहेंगी। बाकी आज फैज़ल आया नहीं है तो उससे बात हो जाती, बट हुई नहीं है। बट भाई ने, जो दूसरे भाई आए उन्होंने बता दिया है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम टॉपअप कर देंगे 2 बोतल का, बस जो उसका प्राइस होगा उसका चार्ज लगेगा, जो लगेगा, है ना भैया?
हाँ तो ठीक है, बस वो हो जाएगा। बाकी अपनी वॉशिंग वगैरह वो भी करवा लेंगे आज। तो थैंक यू भाई जिन्होंने कमेंट किया था, उनके लिए। फिर बाकी चलो अभी देखते हैं, टॉपअप करते हैं भाई साहब हमारे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने बाइक का जॉब कार्ड बनवा लिया है। तो अभी कोई ऐसा इशू वगैरह तो नहीं है, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, टॉपअप वगैरह इसका हो जाएगा। 200 ml जो डलना है वो ऑयल हो जाएगा और वॉशिंग भी हो जाएगी, उसकी भी कोई इशू नहीं है। और जो आपकी सर्विस पेंडिंग फ्री सर्विस है वो दोनों पेंडिंग ही रहेंगी। तो अभी काफ़ी भीड़ लगी है, पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा भाई। सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, जैसा इनका सिस्टम है। तो अभी वेट करते हैं कितनी देर में नंबर आता है, और फिर उसको टॉपअप करा के वॉशिंग करा के फिर घर की तरफ चलते हैं। तो बस यार, बट ये काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, मतलब बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी चूक है कि यार या तो वो बंदा नया है, अगर नया नहीं है तो फिर उसकी गलती है कि उसने मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है यार। कस्टमर क्या है, कस्टमर ने तो आपको बाइक दे दी है और उसके बाद उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी कुछ नहीं है। वो तो अपना बैठेगा, जो सामान उसमें डलना है वो तो मैकेनिक ही देखेगा ना, और मैकेनिक जो बताएगा कस्टमर उसी हिसाब से चलेगा। जैसे उसने मेरे को बता दिया था कि 5000 किलोमीटर के आसपास आपको आना है नेक्स्ट सर्विस में, बट 200 ml ऑयल कम होने की वजह से क्या पता वो पहले ही दिक्कत दे जाती कोई। तो ये गलती है इनकी, बाकी इन्होंने मान ली वो गलती, तो ज़्यादा कोई इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं इस बात को। बस अपना टॉपअप करा के फिर निकलते हैं। बट भाई अगर आपके पास कोई भी बाइक है, आप सर्विस करवा रहे हो तो मैनुअल पढ़ के जाना और प्रॉपर तरीके से सामने सर्विस करवाना, पीछे मत करवाना। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से इन्होंने चालाकी खेल रहे थे ये, तो ये भी आप अवेयर रहना इस चीज़ के लिए। तो बस वेट करते हैं क्या होता है, टॉपअप करा के फिर निकलते हैं। तो भाई सबसे पहले ना इसकी वॉशिंग करा लेते हैं। भाई जा रहे हैं वॉशिंग के लिए और हम भी बैठ जाते हैं भाई के पीछे। एक्चुअली क्या है ना, इनका वॉशिंग का एरिया दूसरा वाला है, तो अभी वहाँ चल रहे हैं पहले। चलो भाई, तो भाई वॉशिंग के लिए आ गए ये रही अपनी बजाज। तो भाई जल्दी से अपनी वॉशिंग करा लेते हैं बाइक लगवा के। चुके हैं, ये रही हमारी बाइक वॉशिंग कराने के बाद। अब भाई लेके जा रहे हैं इसको अंदर, टॉपअप वगैरह कराते हैं। हम भी चलते हैं इनके पीछे पीछे, बाइक गिरना नहीं है बस। हाँ ये पकड़ के चलते हैं अपन, आ गया आ गया आ गया आ गया। तो गाइस ये लग चुकी है बैक की तरफ अपनी बाइक, और इसको टॉपअप कराते हैं अपना 200 ml ऑयल डलवा के। तो अभी वापस से वही वाली बोतल्स आ चुकी हैं जो हमने लास्ट टाइम डलवाई थी। ये रहा इसका प्राइस 85 रुपीज़, और 2 बोतलें हैं ये, एक ये एक भाई के पास है, ठीक है। तो अब इसको फाइनली इसको डलवा लेते हैं भाई, तो रिस्क नहीं चाहिए अपने को बिल्कुल भी। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। तो भाई सारा काम हो गया अपना, और अब अपनी बाइक को लेके चलते हैं घर की तरफ, और इसका प्राइस मतलब इसका जो बिल होगा वो पे करके अपना घर की तरफ निकलते हैं। फिर तो काम करा के अब घर की तरफ निकल रहे हैं, और टॉपअप वगैरह करा लिया, खुद ही निकालनी पड़ेगी, कोई है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। भाई टॉपअप वगैरह करा लिया है, वॉशिंग करा लिया है, और अपनी जो सर्विस बुक थी वो भी हमने ले ली है। तो चलो फिर अब थोड़ा सा पहले शांत माहौल ढूंढते हैं, फिर आपसे बात करते हैं क्या ऐसा रहा एक्सपीरियंस, जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने में कैसा रहा एक्सपीरियंस, सारा बातें आपसे करेंगे। तो चलो चल रहे हैं घर की तरफ। तो गाइज़ मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है ये चीज़
कि यार मतलब वो ऑयल डालना भूल गए बंदे यार, ठीक है। देन उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता मेरे इंजन में कुछ हो जाता है, अगर मैं ये चीज़ वापस जाके टॉप अप नहीं कराता, मुझे नहीं पता चलता, और अगर ये चीज़ इंजन के साथ हो जाती, इंजन सीज़ हो जाता, तो भाई साहब ये बहुत ज़्यादा मतलब वो जो एक टाइम पीरियड होता है ना, फिर उसको देखो, वो गलती मानते या नहीं मानते वो तो अलग चीज़ है। फिर लेकिन वो जो एक टाइम पीरियड होता है उसको सर्वाइव करने का, वो आपको मतलब पूरा आपका दिमाग ख़राब कर देता है। आपको जो हैरेसमेंट होती, जो चीज़ें आपको मतलब झेलनी पड़ती है ना, आप यूट्यूब पे देखेंगे कई सारी वीडियोज़ ऐसी हैं कि लोगों के साथ ऐसा हो जाता है और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। तो भाई ये बहुत अच्छा रहा मेरे साथ कि भाई एक भाई ने मुझे बता दिया कि आपको ये टॉपअप कि 1700 ml कराना है, आपने 1500 कराया, तो थैंक यू सो मच भाई, आपके लिए बहुत-बहुत। और भाई अब वापस अपने घर आ चुका हूँ, बाइक हमारी ये खड़ी है डोमिनार, हमने साइड में खड़ी कर दी है। बस, तो आज का जो व्लॉग था वो यही था कि भाई किस तरीके से ये लोग कितने इर्रेस्पॉन्सिबल हैं। तो भाई मैं आपसे सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी आप अपनी सर्विस करवाते हैं बाइक की, तो भाई अपने सामने करवाएँ, उनके आगे ना छोड़ें, और मैनुअल के हिसाब से करवाएँ सर्विस सेंटर पे जाके। उसमें देखें आपको पहले कि आपकी सर्विस कौन-सी है और उसमें क्या-क्या चेंजेज़ होने हैं, तो वो आप अपने सामने खड़े होके करवाएँ। भाई इनका कुछ नहीं भरोसा, ये अब मुझे ऐसा लग रहा है कि धक्का-पेल वाला काम चल रहा है कि जल्दी-जल्दी जो आ रहा है कर दो, है ना? तो ये चीज़ आपको इस चीज़ से आपको बचना है, और सर्विस सेंटर वाले पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। देखो वो उनका काम है, वो करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से आपको पूरी एहतियात बरतनी है, मतलब सावधानी बरतनी है इस चीज़ के लिए कि आप जब अपनी सर्विस करवाने जाओ, तो भाई पूरी तरह से मैनुअल पढ़ के जाओ, और उसमें क्या-क्या पार्ट चेंज होने हैं, रिप्लेस डलने हैं, या नई चीज़ें क्या-क्या ऐड ऑन होनी है, वो आप खुद ही करवाओ उस चीज़ को ले जाके। तो भाई मैं तो आपको एक ही सजेशन दूँगा कि मैनुअल के हिसाब से जाना, और मेरे साथ जो हो वो आप में से किसी के साथ ना हो। भाई मेरे को टाइम रहते ये चीज़ का पता चल गया और मैंने ये चीज़ करवा ली है। अब थोड़ा-सा सेफ फ़ील हो रहा है ये करवाने के बाद। और सर्विस आप देखते हैं, नेक्स्ट सर्विस हम 4500 पे ही करवा लूँगा, 5000 का वेट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। और ये ब्लॉग जो भी मतलब आप बाइक ओनर है, किसी भी रिलेटेड कोई सी भी कंपनी की बाइक आपके पास है, उसको ज़रूर शेयर करना अगर वो सर्विस सेंटर से सर्विस करवाते हैं तो। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।